70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति का विवाह 65 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ जबरदस्ती कराया गया। बिहार के मधुबनी का ये मामला है और ये खबर जब से सामने आई है तब से दो धड़े में लोग बटे हैं। इस खबर को दो अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। किसी का ये मानना है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती और प्रेम करने के लिए अगर कोई एक साथ है या अपना दुख बांटने के लिए एक साथ है तो उस पर जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते, जबरदस्ती आप उनका विवाह नहीं करा सकते। और एक वीडियो भी वायरल है जिसमें लोग उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती जो है उनका मांग भर रहे हैं। लेकिन इसके उलट एक पक्ष है जिसका ये मानना है कि समाज में अगर बुजुर्ग व्यक्ति ही इस तरीके का काम करने लगे, बुजुर्ग व्यक्ति ही बुढ़ापे में प्रेम प्रसंग करने लगे तो युवा पीढ़ी का क्या होगा। बूढ़े लोगों का काम जो है वो मार्गदर्शक का होता है, बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बच्चों को अच्छा और बेहतर शिक्षा देते हैं, अपने काम से देते हैं, अपने व्यवहार से देते हैं। और अगर बुजुर्ग व्यक्ति ही इस तरीके के काम करने लगें, बुजुर्ग व्यक्ति ही बुढ़ापे में रंगरलियां मनाने लगें तो युवाओं का क्या होगा। तो फिलहाल ये खबर क्या है ये आपको तसल्ली से बताने जा रहे हैं। इस खबर के कमेंट सेक्शन में आपके राय का हमें इंतजार रहेगा। हम समझना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं। ये खबर जिसमें 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति एक महिला के साथ संबंध में 7 सालों से होता है और ज़बरदस्ती गांव के लोग जो है घेर कर उसका जो है वह विवाह कराते हैं। विवाह का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आता है। बुजुर्ग व्यक्ति जिसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसका विरोध कर पाता, और अगर होती भी तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब भीड़ आपके ऊपर हावी होने लगती है तो आप उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी शादी कराई गई, वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि वो उस शादी के लिए शायद मेंटली तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी शादी जो है वो ज़बरदस्ती कराई गई। पूरा मामला क्या है ये आपको बताती हूँ। तो मधुबनी के कुलासपारा प्रखंड के मुसहरनिया गांव का ये मामला है, जहां 70 साल के ठगाई यादव और जो महिला हैं जगिया देवी वो 65 साल की हैं। बताया जाता है कि जगिया देवी 20 साल पहले ही विधवा हो गई। 20 सालों से वो विधवा जीवन जो है वो जी रही थी। जो जगिया देवी हैं और जो ठगाई यादव हैं दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों अलग अलग जाति से आते हैं। परिवार में इनके बेटे नाती पोते सभी हैं, मतलब परिवार से भी ये दोनों जो है वो संपन्न है। परिवार में बेटे नाती पोता सबका होना भी इस तरफ इशारा करता है कि शायद इतने परिवार के लोग होने के बावजूद भी थोड़ा अपनापन या थोड़ा इन लोगों के जीवन में खालीपन तो रहा होगा। इसीलिए ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बात किया करते होंगे या एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते होंगे, उनकी कंपनी उन्हें ठीक लगती होगी। अभी यही किसी वेस्टर्न देश में हो रहा होता तो इसे इस तरीके से खबरों में प्रकाशित नहीं किया गया होता या इस तरीके से इसे जज नहीं किया जा रहा होता। लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारा जो सोशल कल्चर है ना वो इस तरीके से डेवलप नहीं है कि हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से देख सकें, या हमारा मानसिक विकास भी इस तरीके का नहीं हुआ है कि हम इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ कि बुजुर्ग व्यक्ति वो किसी के साथ संबंध में हो या वो किसी के साथ लिविंग रिलेशन में हो। उसको हम बहुत गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिवार है उसकी नींव ही बुजुर्गों पर टिकी होती है। ये माना जाता है कि घर का बुजुर्ग ही बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, बच्चों के आगे के भविष्य को तय करता है। तो ऐसे में अगर बुजुर्ग व्यक्ति इस तरीके का काम करे तो उसे कतई पसंद नहीं किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बताया जा रहा है कि जगिया देवी और ठगाई यादव दोनों के बीच जो है वो 7 सालों से संबंध था। दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, मिला जुला करते थे, लेकिन शायद इनकी वो जो मिलने जुलने की प्रक्रिया थी वो एक दिन गांव वालों को दिख गई। कहा जा रहा है 3 सितंबर को जब ये दोनों गांव के बगीचे में एक दूसरे से मिल रहे थे, गांव वालों का तो ये भी कहना है कि इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। उसके बाद पंचायत में इन्हें बैठाया गया और पंचायत ने ये फैसला लिया कि इनकी शादी करा देनी चाहिए और गांव वालों की मौजूदगी में इनकी शादी भी कराई गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है। शायद ठगाई यादव उस शादी से खुश नहीं थे या शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि भीड़ थी और भीड़ का एक दबाव था तो ठगाई यादव उसके आगे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वीडियो बना रहे बहुत सारे लोगों में से यंगस्टर बहुत ज़्यादा थे, और जिस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया और जिस तरीके से वहाँ पर युवा जो थे दांत चिया रहे थे, खिखिया रहे थे, वो देखकर तो कतई अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एक तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान हुआ है, उनका मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा की धज्जियाँ उड़ाई गई है। सिर्फ गांव तक की बात नहीं है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हर जगह जो है वो इनका नाम और इनका चेहरा जो है वो प्रकाशित हो चुका है। तो एक पूरी ज़िंदगी जीने के बाद बुढ़ापे में जब इस तरीके से
आपका पूरा पूरा भविष्य जो है या पूरी ज़िंदगी जो है वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से उछाल दी जाए या इस तरीके से आपको अपमानित या जलील कर दिया जाए। ये जलील ही क्यों, मतलब बहुत सारे लोग इसको जलील मानेंगे या बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित करना ठीक नहीं है। फिलहाल हम खबर के उस एंगल की तरफ जाते हैं जिस एंगल पर शायद हम सोच भी नहीं पाते। क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्यार करने का अधिकार नहीं है? क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन में पार्टनर चुनने का हक नहीं रखता? क्या उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है? क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? तो संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो अपना जीवन साथी चुन सकता है, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो। छोटे छोटे बच्चे प्यार कर सकते हैं लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप कानूनी दृष्टि से देखें तो भी ये इनलीगल नहीं था। लेकिन इंसाफ दिलाने के नाम पर जिस तरीके से शादी करा दी गई या इंसाफ दिलाने के नाम पर जो शादी हुई उसको लेकर थोड़ा अजीब सा लगता है। ये कहा जा रहा है कि चोरी छुपे मिलने वाले इन लोगों को जिस तरीके से गांव वालों ने ज़बरदस्ती पति पत्नी बना दिया, शायद ये दोनों उस तरीके से तैयार नहीं थे। अब जगिया यादव का भी चेहरा अगर आप देखें तो वो लटका हुआ है या वो शर्मसार हैं, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा जमीन की तरफ झुका लिया है, अपमानित महसूस कर रही हैं। तो जगिया देवी और ढगाई यादव का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर जिस किसी ने भी बनाया, जिस किसी ने भी डाला या जिस किसी ने भी इस चीज़ का मजाक बनाने की कोशिश की, उनसे मेरा सवाल है कि आपको आपत्ति किस बात से? आपत्ति इस बात से है कि वो बुजुर्ग हैं इसलिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ की है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है? बुरा किस बात से लग रहा है? कि वो दोनों अलग अलग जाति से आते थे इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया, इस बात का बुरा लग रहा है? बुरा लगने का पॉइंट क्या है? क्यों आपको बुरा लग रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बात। फिर मेरा सवाल ये है कि भला करने के नाम पर जिस तरीके से ज़बरदस्ती शादी कराई गई, क्या वो सही था? क्या उनसे पूछा जाना जरूरी नहीं था कि वो शादी करना चाहते हैं या नहीं? क्या वो दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं या नहीं? पूछने के बाद शादी कराई गई या ज़बरदस्ती कराई गई? मतलब इस तरीके से बिहार में जो पकड़ुआ विवाह का फंक्शन चल चला है, जहाँ भी लड़का लड़की मिलते हैं, मिलते ही उन दोनों को पकड़कर उनका विवाह करा दिया जाता है। उनका ये मानना है कि समाज में इस तरीके से गंदगी जो है वो ख़त्म होती है। प्रेमी करने वाले जोड़ों को अगर मिला दिया जाए तो इससे बड़ा सामाजिक काम क्या ही होगा। दो प्रेमी एक दूसरे से मिल रहे हैं और चोरी छुपे मिल रहे हैं, तो उससे अच्छा विवाह करा दीजिए, खुलेआम मिले, इससे बेहतर क्या होगा? तो वही तो भला करने के नाम पे जो ज़बरदस्ती विवाह कराया गया उसको आप कैसे देखते हैं? इस पूरी घटना को लोगों ने कैसे देखा है, लोगों ने किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप पकड़ुआ विवाह के बारे में थोड़ा सा जानिए। बिहार में पकड़ुआ विवाह बहुत फेमस है। पकड़ुआ विवाह कई बार जो है वो बिहार में इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि लड़की का जो पिता होता है वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता, तो जिसे वो पसंद करता है, दामाद के रूप में अपनाना चाहता है, ज़बरदस्ती उसका किडनैप करके उससे विवाह करा देता है। इसके अलावा कई बार प्रेम होने के बाद इस तरीके की चीज़ें कराई जाती हैं। आजकल तो ऐसी बहुत खबरें आ रही हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर विवाह करा दिया गया। तो पकड़ुआ विवाह 1980 से लेकर 1990 के बीच मुंगेर और बेगूसराय जिले में बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत प्रचलित था। एक आंकड़े के अनुसार 2020 के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो ये पकड़ुआ विवाह है, पकड़ुआ विवाह के लिए जो अपहरण किया जाता है उसके 2695 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं तो कुल 2700 मामले ऐसे हैं जो पकड़ुआ विवाह के सामने आए। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिसमें लोग जो है वो थाने तक रिपोर्ट भी दर्ज कराने नहीं जाते, क्योंकि इस तरीके के फैसले ले लेने के बाद लड़का लड़की अमूमन जो है वो कोई कोना ढूंढते हैं या चुपचाप रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि थाने में इस तरीके की चीज़ें जाए जब प्रेम संबंध का मामला होता है। लेकिन हाँ, जब किसी लड़के को ज़बरदस्ती किसी लड़की पर थोप दिया जाता है, कई बार सरकारी नौकरी वाले लड़के अक्सर जो है वो पकड़ुआ विवाह के चपेट में आ जाते थे। दामाद सरकारी चाहिए रहता था, इसलिए लड़की का बाप जो है वो लड़के को किडनैप करा लेता था। इस तरीके की चीज़ें बिहार में बहुत हुआ करती थी। तो ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुआ करती थी, लेकिन ये अमूमन 20 से 30 साल के उम्र के लोगों के बीच होती थी। ये 70 साल का एक आदमी या बुजुर्ग आदमी कभी पकड़ुआ विवाह में उसका विवाह कराया गया हो, ऐसा मामला बहुत कम ही देखने को बिहार में मिला है, या रेयर ऑफ द रेयर आप कह सकते हैं। तो रेयर ऑफ द रेयर मामला जो है वो देखने को मिला। ऐसे मामले सामने नहीं आते हैं, ऐसे मामले कभी प्रकाशित नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि भैया अब सोशल मीडिया की दुनिया है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, तो ये विवाह भी जो है वो बहुत तेज़ी से
वायरल हो गया। अब ऐसा ही एक मामला राजस्थान से भी सामने आया था, जिसमें 95 साल के एक बुजुर्ग आदमी 90 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ जो है वो शादी करते हैं, और ये लोग जो है वो 70 सालों से लिविंग रिलेशन में रहते हैं। इस लिविंग रिलेशन में उनके जो है वो कई बच्चे होते हैं, 8 बच्चे और कई नाती पोता भी होते हैं। और 95 साल की उम्र के बाद परिवार मिलकर ये तय करता है कि अब शादी कराई जाए, और शादी बहुत संपन्न तरीके से कराई जाती है। लोग जो है वो खुले जीप में बैठकर लोगों को हाय हेलो करते भी दिखाई देते हैं। तो मतलब राजस्थान में इस तरीके का भी मामला सामने आया था। तब परिवार पूरा साथ था, परिवार के लोग पूरे साथ थे, उनके बच्चे बहुत खुश थे कि मम्मी पापा जो है वो शादी कर रहे हैं। मतलब 70 साल जिंदगी एक साथ बिताने के बाद इन बुजुर्ग ने तय किया कि लोग शादी करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया? मतलब फिलहाल वापस आते हैं। इस पूरी खबर को लोग जो है वो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक कमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें ये सवाल पूछा गया है कि 70 साल की उम्र में प्यार करना समाज के लिहाज से जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है। क्या आपके हिसाब से गलत है तो आप किसी पर जो है वो ज़बरदस्ती थोप दें, आप किसी के निजी जीवन में ज़बरदस्ती जो है वो दखल दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने अपनी मर्जी ज़बरदस्ती इन पर थोप दी, इनके निजी जीवन में दखल दिया, जो ठीक नहीं है। इस तरीके का कमेंट देखने को मिला। एक कमेंट ये भी देखने को मिला कि दोनों के बीच में कुछ भी रहा हो, लेकिन शादी करवा देना सही नहीं था। शादी करवा कर जो है एक तरीके से अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपी गई है, ज़बरदस्ती उन्हें जो है वो इस तरीके की चीज़ें उन पर की गई है। एक व्यक्ति का अपना निजी जीवन में फैसला लेने का हक होना चाहिए, और हम उनका भला कराने के नाम पर जो उनका ज़बरदस्ती विवाह करा रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस विवाह के आप साथ जाते हैं? आपको लगता है कि एक लड़का या एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी प्रेमिका के साथ मतलब संबंध में है, लेकिन क्योंकि परिवार का अपना दबाव होता है, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, इस तरीके का कदम नहीं उठा पाते हैं, तो जो पंचायत ने निर्णय लिया कि दोनों प्रेमी जोड़ों को मिला दिया जाए वो सही था? या आपको ऐसा लगता है कि प्रेम संबंध रहा हो या ना रहा हो या जो भी रहा हो, ज़बरदस्ती पकड़कर विवाह कराना ठीक नहीं था? आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय लिख के दीजिएगा। और इस तरीके के मामले को देखकर आप एक जिस तरीके से हमारी परवरिश की गई है, जिस तरीके से हमारे संस्कार डेवलप किए गए हैं, उस हिसाब से तो ये बड़ा अजीब सा वाला मामला लगता है कि अरे एक बुजुर्ग आदमी विवाह कर रहा है, प्यार कर रहा है और एक दूसरे से मिल रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी, तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है सुनकर। आप इसे कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।